जी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं यार आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कैसी चल रही सर आप लोग की बोर्ड की तैयारी? वो भी बढ़िया चल रही होगी, ठीक। तो जैसा कि हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पूरे फॉर्मूलेज हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम सर क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक। किससे सर? पीवाईक्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले फॉर्मूले पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका इसमें काम बनेगा, ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो 2000 जैसे 23 में आपका बेसिक स्टैंडर्ड भी था ना, तो ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मार्क्स का जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये हमने इसी टाइप का, बिल्कुल सेम टाइप का, और शायद यही क्वेश्चन, बस नंबर अलग थे, हमने कल किया हुआ था, ठीक है। और ये पीवाईक्यू में भी आया है। क्या बोलता है, 2 tan = 3 है, और फिर बोल रहा है कि फाइंड करो 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A - 3 cos A। 4 sin A - 3 cos A। 30 सेकंड करो, आप करिए। अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप ट्राई करो, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं यार। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अपने जल्दी जल्दी करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो क्या बोलता है, tan A = 2 है, तो नीचे ले जाएंगे अपन, कर चुके हैं। 3 ये क्या है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 क्या बताता है, परपेंडिकुलर, 2 बताता है बेस, ठीक। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, 3 ये है, 2 ये है, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का प्लस। 2 2 = 4, 3 3 = 9, 9 4 कितना होता है, 2 2 = 4 और 3 3 = 9, 9 4 होता है 13, तो आ जाएगा √13, ठीक सर। तो आपका जो बेस है, ओ हाइपोटेन्यूज आएगा, वो कितना आ जाएगा सर, आपका √13। तो बस यहीं पे लगा देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√13, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2/√13, ठीक। ऐसे ये 4 × 3/√13 -3 × 2/√13, ठीक सर, कोई दिक्कत। अब आप एलसीएम लोगे तो पूरा √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एलसीएम इधर आएगा √13, हो जाएगा 4 3 = 12 प्लस 3 2 = 6, नीचे हो जाएगा भी, नीचे भी आ जाएगा √13, हो जाएगा 4 3 = 12 -6, √13 से √13 कैंसिल, 12 + 6 16 17 18, और ये 6, 18/6 कर दोगे आप, 18/6, तो आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं, इसके ऑप्शंस में आंसर सी जो था वो राइट था, ठीक सर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स वाला है, ठीक। क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/4, इसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए। कौन सी टेबल? मुझे अपन लोगों ने पढ़ी थी 30 45 वाली, और हमने अच्छे से ट्रिक से बताया थी कि सर कैसे याद करना है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए। sec² 45 प्लस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। ऑप्शन भी लिख ही लीजिए। पहला ऑप्शन है -1, ठीक। उसके बाद है 5/6, फिर है -3/2, और फिर है आपका 1/6। 30 सेकंड देता हूँ सर, जल्दी जल्दी करिए, कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं कैसे सर। कुछ नहीं यार, वैल्यूज पुट करनी है, हमें मालूम। देखो 3/4 का 3/4 लिख लो। tan 30 नहीं याद आ रहा, tan 30 क्या है, तो कम से कम आपको साइन और कॉस की तो याद होनी चाहिए, ठीक। sin 30 क्या होता है, जैसे याद करा रहा हूँ वैसे। tan 30 कितना होता है सर आपका, tan 30 होता है आपका 1/3, पर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे याद कर लो कि सर sin 30 मेरा होता था 1/2, और साइन cos 30 देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, sin θ/cos θ, ठीक। tan की जो भी वैल्यू आएगी इसमें से कुछ कट पिट के आएगी, तो sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल कट के आ जाता है 1/√3, इसलिए tan 30 कितना है 1/√3। बाकी आपको याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। उसके बाद अच्छा, इसका होल स्क्वायर है, रिमेंबर, ये देखिए होल स्क्वायर है, ठीक। अब sec² 45,
sec 45 क्या होता है नहीं मालूम, तो sec का उल्टा क्या होता है cos 45, cos 45 होता है 1/√2, sec 45 उसका उल्टा √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं सर, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या बच गया, इधर 4, इधर 1/4 -2 प्लस 3/4, ये आ गया सर आपका। इसको एलसीएम ले लोगे तो इधर आ जाएगा 4, इधर भी 4 है, तो आ जाएगा 1 -8 प्लस 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3 1 4, 4 -8 -4/4, तो ये कैंसिल होके सर कितना बन गया 1। यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कट के 1/4 बचा था ना, तो यहाँ पे जब 1/4 बचा तो एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, इसलिए ठीक। तो आपका आंसर कितना है -1, क्योंकि हमारा आंसर है ए ऑप्शन। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन दो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पर वो जो है ना आपका क्या बोलते हैं, और में है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और में है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लिखिए ये कौन सा अपना तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोलता है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, फाइंड करो। क्या फाइंड करना है सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड करना है। ठीक, फिर से 30 सेकेंड ट्राई करिए एक बार आप। स्टार्ट करें। देखिए क्या बोलता है, देखो अब आप ही जैसे मान लो सपोज के लिए, अब इसके सिवा तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं सर, ये सब कहाँ से आ जाएगा, तो एक काम करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और ऐसा लिखना भी आप जो करोगे ना, आप जब आप पेपर करोगे तो पूरी डिटेल में लिखना है। ये समझो कि पेपर जो चेक करो एकदम पढ़ा लिखा नहीं, उसको जितना आप डिटेल बताओगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरफ, और इधर √3 का होल स्क्वायर। ठीक सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। मुझे मालूम कि सर आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नहीं किया तो भैया जरूरी है आइडेंटिटी तो। ठीक, आपको एक बार जाके फॉर्मूला देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और ये है आपका 3। 1 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 -1 2, इधर आ गया 2, और इधर कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आंसर आपका सर क्या आ गया, आंसर आपका बचा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी सर, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने निकाल ली। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 स्टेप में आपको 2 मार्क्स मिल गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा अपना क्वेश्चन देखो, वो इसी के और में दिया हुआ था। क्या बोलता है, वो सबसे इजी है। क्या बोलता है सर, हाँ लिखिए कि साइन अल्फा आपका दिया हुआ है 1/√2, ये सब सोचो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना टुच्चा सा। कॉट बीटा अगर आपने मेरे साथ कल की क्लास लगाई होगी तो आप इसे आराम से कर लोगे, कॉट बीटा √3। ठीक, ये क्या है आपका कॉट है, कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। फाइंड क्या करना है सर आपको, फाइंड करो आप कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ठीक, 30 सेकंड देते हैं, ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया होगा शायद आपने। चलिए शुरू करते हैं सर। देखो दिख रहा है यार कि मुझे ये, इसका मतलब ये होता है कि सर
देखो जरूर नहीं कि आपका हमेशा ऐसी वैल्यू हुई, मतलब साइन के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू आती है। साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, कब आता है सर आपका 45 पे, क्योंकि साइन 45 क्या होता है सर, साइन 45 आपका होता है 1/√2। अगर आपने टेबल नहीं देखा तो एक बार देख लेना। मतलब ये अल्फा की जगह सर क्या है 45, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू 45। ऐसी कॉट बीटा में √3 कब होता है, तो बीटा, तो कॉट 30 डिग्री जो होता है वो होता है आपका √3। ठीक, तो आपकी बीटा कितनी आ गई 30 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, टेबल इसके लिए जरूरी है, बस अब पुट कर दो। कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, नहीं याद आ रहा तो साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो कॉसेक उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा √2। ऐसी कॉसेक बीटा मतलब 30, साइन 30 कितना होता है सर 1/2, तो इसका उल्टा 1/2। अरे हाँ, कॉसेक 30 1/2, तो इसका उल्टा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √2 + 2। बस इतने से टुच्चे से आंसर है। तो उसमें आपको कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो ट्रिगो इजी यार, बस आराम से करो। अगर आपको प्रूफ्स नहीं आते तो भी आप आराम से मार्क्स कर लोगे। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आ गए 2 2 4 5 6, मतलब 7 8 मार्क्स तो बगैर प्रूफ्स के। अगर आप प्रूफ्स नहीं आ रहे तो 7 8 मार्क्स तो आप ऐसे ही कमा रहे हो, और बाकी प्रूफ्स में आप स्टेप मार्किंग से अपना आंसर, स्टेप मार्किंग से आप थोड़े बहुत गेन कर सकते हो। ठीक, तो टेंशन मतलब प्रूफ्स उसकी ट्रिग्नो में। ठीक है सर। ठीक सर, तो स्टैंडर्ड के आपके इतने आए थे। ठीक, अब अपन इसी सेम ईयर की 2023 की बेसिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग बने। ठीक है, तो देखो ये 1 मार्क्स वाले, देखो ये तो 4 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखो, बेसिक में कितना इजी इजी आया था, मतलब एकदम बच्चा भी कर लेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन दे रहा है, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ थीटा। वो क्या दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन दिए हैं, फिर 45 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, मुझे बताओ इजी यार, मैं इसमें क्या है 30 सेकंड देखो, √3 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब मुझे बताओ सर tan 1/√3 कौन से टेबल में आता है, तो थीटा जब होता है आपका क्या 30 डिग्री होता है तब आपका 1/√3 आता है। बस इसमें 1 मार्क्स मिल गए। इसमें क्या था, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, इतने टिच्चे में ये होते हैं बेसिक के क्वेश्चन। ओके, बस और देखता हूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ है। नहीं सर, बेसिक में 1 मार्क्स में एक ही ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था। अब देखो, अब 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन इसी बेसिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बेसिक में आया है, क्या बोलता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी टुच्चा है। 3/2 tan² 30 -2 cos² 90 -1/2 cosec² 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करो और 2 मार्क्स गेन करो। ठीक, ये भी इजी सर, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू टेन 30 की वैल्यू अभी बताया 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये भी शायद ऐसे ही कुछ किया था ना, -2 cos² 90, तो cos 90 कितना होता है सर आपका, रिमेंबर cos 90 होता है आपका 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। -1/2 cosec 30 की वैल्यू नहीं आ रही, तो cosec का उल्टा क्या होता है sin 30 होता है 1/2, तो cosec उसका उल्टा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो सॉल्व कर देते हैं। 3/2 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये तो 0 हो जाएगा, -1/2 2 का स्क्वायर 4, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, 2 1 2, 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -2, एलसीएम लोगे तो 1 -4/2 हो जाएगा, ये जाएगा -3/2। बस बस आपका आंसर है। इसमें आपने कितने कमा लिए, 2 मार्क्स आराम से कमा लिए। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, अब देखिए सर, अब आपका प्रूव्स में जो दिया हुआ है उसमें बताता हूँ मैं। क्रूज में सर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है अपना, ये छठवा, ये अपना साथ है। देखो ये भी प्रूफ दीजिए, शायद एनसीईआरटी का ये क्या बोलता है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करो 2 sec ए। देखो मैंने आपको ये बताया था कि प्रूव्स में आपको कुछ मत करो, सबसे पहले मुझे साइन ए और कॉस ए के टर्म में पूरी चीजें दिखनी चाहिए, पर ये तो पहले से है, तो क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करो, नॉर्मल करो। अब जैसे मान लो अगर कहीं 2/3 होता प्लस 4/7 होता, तो इसको देख के क्या करते हो आप, एलसीएम लेते हो, और कुछ तो दिमाग लगा नहीं पाओगे, तो बस वही करो आप। ठीक, और कुछ भी मत करो, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो। ठीक है,
एलसीएम लेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक, तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1, आई होप आपको एलसीएम तो ले लेना आता होगा सर। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कुछ मत करो, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 ए भी मतलब 2 साइन ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन इसको मत खोलो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, तो 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक, देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बना देंगे 1। अब इसको ऐसे आगे क्या लिख दूं, 1 इसका प्लस 1 बच गया ये। ठीक, प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट इज का एज इट इज। ठीक, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक, अब देखो जब ये दोनों 2 जा रहे हैं तो मैं 2 कॉमन ले लूं। जब मैं 2 सर आपको कॉमन ले लूंगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखा, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 1 बच गया प्लस साइन ए हो गया, है ना। यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ओके, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया अपन 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है सर, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी है। देखो सिर्फ 3 स्टेप का आंसर और 3 मार्क्स, सोचो। ठीक, इजी है ट्रिग्नोमेट्री यार, बस करोगे ना। बस आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले उसका मल्टीपल रिवीजन करो, आपका दिमाग खुद ब खुद दौड़ने लग जाएगा। ठीक सर। अच्छा, इसी के और में 3 मार्क्स के और में अ, एक और इसी का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, प्रूफ्स का है। उसने बोला कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है सर, आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। ठीक, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, मुझे सारी टर्म्स किस में चाहिए, साइन ए कॉस में। साइन ए तो साइन ए है, पर कॉसेक ए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ए में। कैसे करेंगे सर, तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे इसको तो साइन ए लिखे रहने दो, और कैसे कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन साइन ए, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का लिखे रहने दो, प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब आपकी सारी टर्म्स किस में हो गई, साइन ए कॉस में। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर ओ अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अरे सुनो 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 सुनो, देखो देखो मेरी बात सुनो आप। यहाँ से अपन जो कर रहे हैं हो जाएगा, पर ये बहुत लेंदी जाएगा। ठीक, इसके सिवा अपन एक क्या कर सकते हैं, मेरे ध्यान नहीं था, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्या कर सकते हो, हमें किस टर्म में चाहिए, आपको चाहिए टेन ए और कॉट ए के टर्म में चाहिए। तो हमें मालूम है कि सर कि हमारी एक कॉसेक वाली जो आइडेंटिटी वो क्या बनाती है, कॉट बनाती है, और सेक वाली जो आइडेंटिटी है वो क्या बनाती है सर, आपका टेन बनाती है। तो कुछ मत करो, नॉर्मल बस करो, इसको इन दोनों का होल स्क्वायर खोल लो। ठीक, कैसे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, यही होगा कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, प्लस इसका ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए साइन है, 2 कॉस ए सेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सर सेक स्क्वायर ए। अब आराम से ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना बनाता है, 1, लिख लो 1। अब यहीं पे देखो 2 साइन ए कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए लिखे रहने दो, कॉसेक ए को मैं 1 अपन साइन ए लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी बस 2 बच जाएगा, तो 2 2 4। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
5। ठीक, कितना हो जाएगा सर आपका ये +5। अब ध्यान से देखो 5 हो गया। अब आपका क्या क्या बच गया, ये कोसेक स्क्वायर ए बच गया और सेक स्क्वायर ए बच गया। 5 कोसेक स्क्वायर ए बच गया प्लस सेक स्क्वायर ए बच गया। ठीक, अब आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है कि सर कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक, 5 कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, तो 5 6 7 7 ये हो गए प्लस टेन स्क्वायर ए ये हो गया प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो गया। ठीक, देखो 6 स्टेप में, मतलब 4 5 स्टेप में, 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और मैं साइन ए कॉस में अपन उसमें कर लेते पर आपका ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है सर, तो 4 5 स्टेप में आपका आंसर आ गया बस। और सबसे मेन इसमें चीज क्या थी कि आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। ओके, ओके सर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब आपका ऐसे ही ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, कौन सा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया आपका 8, ये आपका 9। क्या है ये, 2020 का है। ये बोलता है कि सर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो किसको, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बहुत ईजी है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक, तो बस अभी अभी पढ़ा यार कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है सर आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेक स्क्वायर ए को हम साइन कॉस में करते हैं। सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर किसका होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो मिलके क्या बन जाएंगे, ये मिलके बन जाएंगे टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस ए, और स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर ए। ठीक, एक मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आपको मिल गया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर से ट्रिग्नो इजी है। ओके सर, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप आपको नहीं होगी। ठीक है, फिर से एक इजी क्वेश्चन, ये भी आपका 1 मार्क्स में है, यहीं पे करा देते हैं। 10वां क्या बोलता है, इजी यार, 2 tan 45 डिग्री, सिंप्लीफाई करो उसको, कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, सिंप्लीफाई करो, आंसर क्या आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना सर, 2 × tan 45 की वैल्यू सर होती है 1, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। ठीक, अपॉन साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल, 2 पर चले आएगा तो आंसर आ जाएगा 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप नहीं होगी। आपको यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, ये सब देखो यार इजी इजी आती है, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो भी आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अच्छा, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही क्वेश्चन लगा बस। देखो, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। साइन ए अपॉन 1 - साइन ए, ये दोनों उसमें रूट के अंदर है, प्रूव करो ये किसके इक्वल हो गए, ये होंगे सेक ए प्लस टेन ए के। ठीक, ये आपको प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना, देखो कभी भी रैशनल में हो ना, जैसे रूट में हो ना, तो आप एक ही चीज करो कि आपको क्या करना है, आपको करना है रैशनलाइज। कैसे सर, तो ये 1 + sin a लिखा रहेगा अपॉन 1 - sin a। ठीक, रैशनलाइज क्या कैसे करते हैं सब, नीचे वाली टर्म को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नीचे टर्म लिखी रहती है उसी को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन बदल देते हैं। जैसे इधर माइनस है तो आप इधर किससे करोगे, आप इधर प्लस से करोगे। ठीक, यहाँ पे भी प्लस से करोगे। ठीक, इसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन बदल देना है। अब देखो ये दोनों सब रूट के अंदर चलेगा, ये देखो कैसा लग रहा है, a + b × a + b, तो क्या बना लगा a + b का होल स्क्वायर, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया कि 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में a - b बना रहा है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² मतलब 1 - sin² a।
अच्छा, एक आइडेंटिटी भी होती है 1 - sin² क्या होती है? 1 - sin² होता है cos² तो 1 + sin, इसको खोलना नहीं सर, वरना दिक्कत हो जाएगी। का होल स्क्वायर नीचे अपॉन में cos²। अब आपको यहाँ पे एक मेन चीज क्या रखनी है कि अगर सर किसी भी नंबर में मान लो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाता है, सिर्फ ये बच जाता है। ठीक, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ नंबर बच जाता है। तो ऐसे ही रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या बच जाएगा? 1 + sin अपॉन में इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या बन जाएगा? अपॉन में बन जाएगा cos a। ठीक, अब बस आंसर आ गया। अब देखो cos a इसके घर भी जाएगा और इसके घर भी जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस साइन में है। देखो एलसीएम जब लेते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि भाई दोनों घर होता है और हम उसको मिला देते हैं। अब इसको तोड़ना पड़ेगा तो अपन कैसे लिख देंगे और नीचे आ जाते हैं। अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि cos a दोनों के घर में जाएगा तो 1/cos a भी होगा प्लस साइन a अपॉन कॉस ए भी होगा। देखो तभी आप इसका एलसीएम लोगे तो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक, तो 1/cos ए क्या होता है आपका? 1/cos ए होता है सर हमारा sec ए, और sin अपॉन cos ए क्या होता है सर आपका? tan ए। ये पूछा था क्या? ये देखो आ गया, sec ए प्लस tan ए, यही पूछा था सर, आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप आपको नहीं होगी सर। ओके, एक बार देख लो। ठीक, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। देखो आपके इसमें ना जो कुछ डिलीटेड क्वेश्चन इस साल वो पिछली बार किसमें आया है, जैसे 90 + थीटा 180 - थीटा का जो कंसेप्ट है वो आपके एनसीईआरटी में पहले था, पर अब उसको क्या क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो उसके भी पीवाईक्यू रखे पड़े हैं बहुत। तो इसको हटा हटा के कर रहे हैं अपन। ठीक सर, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला आपका। क्या बोलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे आ सकते हैं, आ सकते हैं क्या, आते ही हैं। ये कौन सा अपना 11वां क्वेश्चन, क्या बोलता है ये कि tan a + b, ये भी हमने करा इस टाइप का कल, मतलब पिछली वीडियो में, इज इक्वल टू 1 दिया है, और tan a - b आपको दिया है 1/√3। ठीक सर, चल के मेरा एक सेकंड रुकिए, बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, √3 दिया है तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको वैल्यूज निकालनी है ए और बी की, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो देखो इजी है, कुछ नहीं करना। मुझे बताओ कि tan के टेबल में, मतलब tan की ऐसी कौन सी डिग्री पे 1 आता है? तो हमें मालूम है सर 45 पे, तो हम क्या बोल देंगे देखो ये कुछ ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि tan 45 क्या है, 1 होता है। तो 45 किसकी जगह आ रहा है? a + b की जगह, तो हम ऐसा लिख देते हैं a + b की वैल्यू कितनी आ गई सर? 45 डिग्री। ऐसी tan 1/√3 कब आता है? 30 पे, तो यहाँ से a - b की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन, डिटो क्या है। ठीक, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर दो। a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, ए हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 4 5 6 7, ये हो जाएगा 75। ठीक, सही कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, तो सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5, ये 37.5 आ गया। ठीक, यहाँ पे पुट कर दोगे कहाँ पे? कहाँ पे पुट कर दो आप? यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे करोगे 37.5 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 इधर आ जाएगा, 37.5 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 7.5 आपका बी। ठीक, अपने को क्या, अपने को तो एंगल निकालना है, तो ए और बी, और इसमें एक शर्त भी दी थी वेयर आप ए इज ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है सर, ठीक तो ये हमारा बन गया। कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी, एक बार आप देख लीजिए, जब तक हम अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं। इजी यार, देखो ठीक है, आई होप आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 12वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है?
फिर से वही चीज, 4 tan θ = 3, और आपसे बोलता है कि हमें फाइंड करना है 4 sin θ -cos θ +1 अपॉन 4 sin θ +cos θ -1। इसकी वैल्यूज आपको निकाल के बतानी है यहाँ से, ठीक। 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई करिए। देखो ये भी easy है, कुछ नहीं करना अपने को। वो नीचे आ जाएगा तो आपको बन जाएगा tan θ = 3/4। ये कर चुके हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर चुके हैं क्या ये भी रिवाइज तो नहीं हो क्वेश्चन पेपर में वापस? इसलिए पीवाईक्यू किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आपके उठ के सीधे रिपीट होते हैं। अच्छा था, अलग था, इसी टाइप का था, अलग था, कोई बात नहीं, इसे भी कर ही लेते हैं, अब लिख लिया तो। देखो क्या बोलता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, मतलब 3 ये 4 ये, तो 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। बस कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट कर दो। 4 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5 लिख दिया, माइनस कॉस थीटा सर आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5 प्लस का 1, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर 4 3/5 प्लस 4/5 -1, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं सर, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, अपॉन में 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12 -4 प्लस 5, ठीक। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, आता भी होगा, ठीक है। 4 3 12 प्लस 4 -5, 5 से 5 कैंसिल, कुछ नहीं, सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लस क्या करो तो 12 5 15 16 17, 17 में से 4 गया, 4 5 6 7, मतलब 13 बचा, ठीक। इधर 12 4 16, 16 में से 5 गया, कितना बच गया, 11, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया, 13/11 इज योर आंसर। ओके सर, इजी था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना होगा। क्या बोल रहा है सर कि सारे पीवाईक्यू में कोई भी अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करो tan ए, ये आपको प्रूव करना है। 1 मिनट देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई करो आप। हो गया क्या सर? आई होप हो गया होगा। बढ़ते हैं इसके आगे। तो क्या बोलता, कुछ नहीं करो यार, इजी है। देखो मैंने क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले साइन कॉस के टर्म में करो, तो ये तो है ही सर। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, आप एलसीएम ले सकते हो ना, रैशनलाइज कर सकते हो। तो देखो कुछ कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ये इधर एक साइन है, इधर 3 साइन है, तो मैं इधर एक साइन है कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बच गया, इधर बच गया 1, क्योंकि एक था तो एक तो निकल गया, -2 का 2 रहा, 3 था तो एक निकल गया, कितना बच गया सर, 2, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे से क्या कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से ले लिया कॉस, ठीक। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, 3 कॉस में से एक कॉस चला गया, तो 2 कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक।
कितना आ गया -1। अब कुछ नहीं, अब आराम से सुनो। कॉस साइन है अपॉन कॉस है, टेन है लिख रहे हैं तो यही होगा, साइन है अपॉन कॉस है, टेन है। अब ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। और ध्यान से देखो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर है, तो बस वही लिख दो। लिख दिया इसकी जगह 1 - साइन स्क्वायर ए -1। ठीक, सॉल्व करो। टेन ए का तो टेन ए आ जाएगा, इसको लिखे रहने दो, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 × 1 = 2 -2 साइन स्क्वायर ए -1। अब आप ध्यान से देखो सर, आपका आंसर आ गया। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। टेन ए ऊपर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे 2 - 1 1 -2 साइन स्क्वायर ए। क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसे नहीं बन गए, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 ए। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ठीक है सर, तो पीवाईक्यू इतना ही कर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो। आई होप ये जितने क्वेश्चन मैंने अपने किए होंगे, देखो सारे पीवाईक्यू इजी आ जाते हैं। ठीक, कोई भी टफ नहीं आता है। मैंने आपको ज़्यादा प्रूफ वाले नहीं कराए, ज़्यादा ये फाइंड वाले कराए क्योंकि इजी और आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, और आपकी जो एनसीईआरटी उसमें उसके प्रूफ्स करके ही जाओ, तभी आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक सर, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।